गुरुजी ने हुक्म दे रखा था, रोज जाते थे। वहाँ पर ही मेरे हस्बैंड को कार पार्किंग की सेवा दी गई। वो कार पार्किंग में उनको केवल लाइनों से लगाना है कार कोई भी, और बिना हुक्म के कोई वो नहीं करता था। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि जब कार पार्किंग के बाद कोई भी एक पर्सन वहां से आता था और उनको कहता था कि अंकल, पूरी अंकल आप लंगर कराओ, मैं तब तक यहाँ खड़ा हूँ, उसके बाद आ जाऊंगा। ऐसा हमेशा होता था। एक दिन क्या हुआ, वो पर्सन जो आते थे सेवादार, वो भूल गया ना कि अंकल को, पूरी अंकल को लंगर करवाने के लिए जाना, क्योंकि 1, 1.5, 2 भी बज जाते थे कई बार, ऐसा भी होता है। अब उसके बाद जब पार्किंग के बाद 12 बजे, 12:30 बजे कम हो जाता रश, गुरुजी हुक्म देके सबको भी, तो गिने चुने लोग रह जाते थे। तो वहां पर गुरुजी ने ये आकर के बैठ गए मत्था टेक के। तो गुरुजी ने इनको बोला, गुरुजी को तो सब पता है कि लंगर किया ही नहीं है आज, तो ये तो 5 बजे का लगा हुआ है यहाँ। कहते पूरी लंगर बढ़ना कोई सोखा काम है। हाँ जी गुरुजी, क्या कहना था? हाँ जी गुरु। समझ गए, क्योंकि वो तो जान ही जाने, उनको तो दिख रहा था कि आज मेरे भगत ने लंगर नहीं किया। खैर, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से हमारी चलते चली गई दिनचर्या, चलती चली गई। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने कहा, हम उनको पता था इनके पास कारपेट है बड़े, कहते गुरुजी का फोन आता है, अभी गुरुजी ने अपने चरणों में एक बिछाया हुआ था गलीचा सा, उसे उठाया, वो इनको दिया, वो मेरे पास आज भी है, और हमारा कारपेट बिछाया, मत्था टेकती थी संगत, फूल चढ़ाती थी इत्यादि। और इन्होंने बोला, ले पूरी ये ले जा, चले बैठ के ना ज्योतिष लड़ाएगा। इस तरह से हमारी दिनचर्या, कभी गुरुजी ने छोटी छोटी सेवा बख्शनी, ये घंटियां जो होती हैं चेयर वाली, वो मंगाई। फिर इस तरह से हमारा चलता रहा। हम जाते थे, कई बार 12 बज जाते थे, कभी 1 बजे था, लेक ले जाते थे गुरुजी, कभी हमेशा गुरुजी इजाजत दे देते थे, जिसके ऊपर कृपा होती थी वो देर तक बैठता था। तो एक बार हमें भी लेक ले गए। मेरे दिल में आया कि यार गुरुजी लेके जाते हैं लेक, हमें तो कभी कहते नहीं है, हमें भी ले गए एक बार 2-2:30 बजे लेक से। सारी संगत बैठती थी, बाहर खड़े होके गुरुजी ने हुक्म देना, तू यहीं रहेगा, चल तू उसकी कार में जा, तू उसके साथ आ, तू उसके साथ। और संगत जी जब वहां गुरुजी उतरते थे ना अपनी कार से, लेक की दूसरी तरफ से मोरों की इतनी आवाज आती थी, बहुत आवाजें मोर, और 2 कुत्ते उनके साथ हो जाते थे, ब्लैक कलर के, उनके साथ चलते, और पैर जमीन पे तो वो रखते ही नहीं थे, ऐसे इतनी तेज दौड़ते थे, हम इतनी दूर रह जाते थे। इसी तरह से हमारी दिनचर्या चल रही थी। 97 ही चल रहा है ये। एक बार गुरुजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, तो नवराज जी का फोन आता है मेरे को। उससे पहले वहां बात हुई गुरुजी के साथ। गुरुजी कहते हैं, नवराज मैनू इस तरह लग रहा है, मैनू नजर लग गई बहुत ज्यादा। कहते गुरुजी फिर इस तरह है, पूरी आंटी बहुत अच्छी नजर झाड़ते हैं, मैं उन्होंने बुला लेना। कहते चल बुला ले उसको। नवराज जी मेरे पास आए, मैं तो मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी। कहते जल्दी तैयार हो जाओ। उस समय मोबाइल भी नहीं, इतने एक ही लैंडलाइन होती थी। तो उन्होंने बोला जल्दी तैयार हो जाओ भाई, हमने जाना है गुरुजी की नजर से। खैर जी मैं गई तो गुरुजी अपने दूसरे रूम में ऐसी फर्श पर नीचे गद्दा बिछा के, चादर बिछी हुई, उसमें लेटे हुए। और वो सीन ना मुझे हमेशा याद आता है। उनको देख करके मुझे इतनी दया की भावना उमड़ी दिल में कि एक ऐसा ब्रह्मांड का मालिक, और किस अवस्था में लेटा हुआ है यहाँ पर। मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत बुरा लगा कि ये कैसे लेटे हुए। नजर तो उनकी क्या उतारनी, वो तो पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट काट रहे थे। वो तो सिर्फ एक बहाना है उनका, उनकी लीला का, वो तो वो जानते।
तो मैंने नवराज जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी को बोलो कि बैठ जाए। मैं ऐसे दरवाजे से गुरु जी ऐसे लेटे थे, सिर ऐसे था। मैंने चीज़ें मंगवाई, नमक, राई और लाल मिर्च मैंने ली। तो मैं गुरु जी ने को नवराज जी ने बोला कि आंटी कह रहे भाई आप सीधे होके बैठ जाओ। अच्छा, बैठ गए। गुरु जी बोलते आंटी नजर चाड़ के मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। मेरे तो हाथ ही जुड़ गए। संसार की नजर उतारने वाला ब्रह्मांड का मालिक मुझसे पूछ रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा नजर उतार के। मेरी नजर अब देखो उसका भी कल्याण करने आता है। ये गए जी, स्कूटर था उस समय, फिएट कार भी थी, स्कूटर में गए ढूंढा ढांडा, वहीं से फोन करा कि जी यहाँ तो कोई नहीं मिल रहा। फिर मैसेज दिया गुरु जी को, जी वो पुरी अंकल कह रहे हैं यहाँ तो मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने बोलो फलानी फलानी जा, वहाँ बैठा है वो, उनको तो सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। कहते वहाँ बैठा है, ऐसे बैठा है, वहाँ पर मिलेगा उसको। मिल गया, जैसा जैसा बताया मिल गया। लेकर के आए, उसने एक बड़ा सा थाल मंगाया।